हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्माइलिंग बर्ड। सो हो गया है नेक्स्ट डे, आज है संडे और मेरा व्लॉग हो चुका है स्टार्ट। और आज पार्क में थोड़ी हलचल है। सुबह 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 क्या हो रहा है, 10 बज रहे हैं। सो अभी तो हलचल है पार्क में, लेकिन धूप का नामो निशान नहीं है। बट हाँ, ये कहूँगी कि आज सर्दी नहीं है क्योंकि हवा नहीं चल रही। सो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, नॉर्मल सा है। सो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखिए कुछ बच्चे खेल रहे हैं नीचे। बाकी धूप ऐसे है, मतलब धूप है नहीं एक्चुअली। सो बस कुछ ऐसा है माहौल आज का। और अब करते हैं दिन की शुरुआत। और अभी मैं आई थी अपनी बालकनी, तो मुझे ये कि किसी ने एरोप्लेन चला के फेंका हुआ है। मतलब एरोप्लेन अपने घर से क्या कहते हैं इसको, उड़ाया होगा, तो हमारी बालकनी में आके गिरा है। और किसी ने अपनी नोटबुक का, जिसमें उसने काउंटिंग लिख रखी है, वो पेज को एरोप्लेन बनाया है। कोई छोटा ही बच्चा है, तो अपनी नोटबुक का 6-5-25 का काम उसने अपना उड़ा दिया है एरोप्लेन बना के। चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ, और दिखाते रहेंगे जो भी आज के दिन में करेंगे। तो आप लोग बने रहेगा हमारे साथ। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि बर्फ़ी की, हमारे जो बर्फ़ी महाराज है उनकी सब्जियां ख़त्म हो गई हैं। वैसे तो हमारे यहाँ यूजुअली सब्जियां सैटरडे और ट्यूसडेज को आती हैं, क्योंकि उस दिन मंडी लगती है। बट कल कोई गया ही नहीं, इसलिए कल तिल के लड्डू में सब बिजी हो गए थे, फिर कोई गया नहीं सब्जी लेने, तो इसलिए बर्फी भाई साहब की सब्जियां नहीं आ पाई हैं। हम लोगों की तो अभी हैं, बट बर्फी की लौकी और गाजर खत्म हो गई है। तो अभी चलते हैं, यहाँ जो शॉप्स भी लगती हैं सब्जियों की, तो वहां से ले आते हैं बर्फी की गाजर और लौकी। तो बर्फी को भी लेके चलते हैं। और मुझे फैन और रस्क भी लेना था, वो भी हमारा खत्म हो गया है। तो ब्रेकफास्ट में मुझे वही खाना पसंद है आजकल, वही मजा आ रहा है चाय के साथ, तो वो भी ले लेंगे। आप लोग को भी लेके चलते हैं यहाँ की सब्जी की दुकान और हमारी मार्केट दिखा देते। तो चलिए। हेलो, सब्जी लेने चलना है, बर्फी? चलो उठो, फिर पट्टा लेके आओ जल्दी से। पट्टा लेके आओ, अपना पट्टा लेके आइए। पट्टा तो लेके आओ, हो रहा, जाओ जल्दी। इधर है, इधर है, इधर है, ये रहा वो। अबे चप्पल नहीं लेके आनी है यार। गाइस, ये एकदम पगला है, इसको पट्टा दिखा नहीं है एक्चुअली। पापा डेली क्या ना, जब वॉक पे सुबह लेके जाते हैं तो इससे अपनी चप्पलें भी मंगवाते हैं और पट्टा भी मंगवाते हैं। तो इसे आदत है वो देने की। अब इसे लगा कि पट्टा तो दिख नहीं रहा, चप्पल लेके आ गया। बुद्धू है एकदम। सो भाई आ चुका है वॉक करने, और मैं चलूंगी नहीं, पीछे देखता रहेगा कि आ रही है कि नहीं, देखना। वो चेक करता रहता है कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलो चलो, आ रही हूँ, चलो भाई, चलो भाई, आ जाओ, चलो। फुल चेक करेगा कि ये आ तो रही है। सो बर्फी यहाँ वेट कर रहा है अपने सब्जियों का, और पापा ले रहे हैं वहाँ से सब्जियाँ। हो रहे पापा, ये है हमारे सोसाइटी की सब्जी मार्केट, जो पहले फ्रंट में लगती थी, वहाँ से तो मॉल वालों ने हटवा दिया है, तो अब यहाँ पीछे बैक साइड में लगने लगी है। और ये है हमारी सोसाइटी। सो ये सोसाइटी के बैक साइड में लगती है मार्केट। अब छोटी सी लगती है, पहले तो बहुत बड़ी थी, अब तो छोटी सी लगती है। सो अभी पापा और बर्फी तो घर चले गए, अब मैं जा रही हूँ सामने वाली मार्केट, क्योंकि जो रस्क और फैन है, वहाँ बेकरी जो है वो फ्रंट वाली मार्केट में, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ से लेके आते हैं अपने फैन और रस्क, और फिर करते हैं बढ़िया सा नाश्ता। ये पहुँच गए हैं हम अपनी सोसाइटी की फ्रंट वाली मार्केट, और अभी तो कुछ खुला ही नहीं लग रहा है भाई। लेट्स सी, होपफुली वो खुल गई होगी। सो ये रही हमारी बेकरी। चलिए अब पैन और रस लेते हैं। गाइज, ये है हमारी बेकरी। यहाँ बहुत कुछ खाने का मिलता है, जैसे पेस्ट्रीज, केक्स, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। फिलहाल मैं लेने आई हूँ फैन और रस्क। फिलहाल हमने ले लिया है यहाँ से फैन, रस्क, और एक केक भी लिया है मैंने। ये है चोको चिप केक, लेट्स ट्राई दिस। बाकी पूरी प्योर वेज बेकरी है ये। और ये देखिए, ये सब भी है इधर। मुझे यहाँ के फ़ैन सबसे बेस्ट लगते हैं, ये मेरे फेवरेट हैं, इसलिए मैंने 2 पैकेट लिए हैं। और इस बेकरी का नाम है मुस्कान बेकरी। चलिए बिल करवा लें, फिर निकलते हैं। यहाँ सुबह से गेम चलने लग गए हैं बच्चों के, संडे है ना, तो यहाँ बास्केटबॉल चल रहा है। चलो, बच्चे खेलते भी हैं भाई, फ़ोन से बाहर आ चुके हैं बच्चे। ये देखिए मैच चल रहा है, लग रहा है। गाइस,
ये ऊपर गया ही नहीं है। ये पापा के साथ रिसेप्शन में बैठा था, मेरा वेट कर रहा था। अंदर आ भाई, ले। क्यों भाई, क्या हो रहा था? पापा बताएंगे इसकी कहानी। हाँ डैडी, यहीं क्यों बैठे थे? दोबारा मुझे घसीट के वहीं ले गया गेट पे, और फिर पार्क में देखने गया ऊपर। हाँ। वहाँ भी नहीं दिखी, तब आया यहाँ आके रिसेप्शन पे और तब से बैठे हो आप लोग? हाँ, तब से बैठे। गाइस मुझे 10 मिनट तो लगे ही होंगे सामान लाने में। ये सब्जी टांग के ये लोग दोनों रिसेप्शन में बैठे थे। ये डॉगी ना। क्यों भाई, आप गए क्यों नहीं थे घर? चलो आओ, अब चलो। सो मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। जो मैं रस्क और फैन लेके आई थी वो ले आई हूँ, और मम्मी ने बना दी है गर्मा गर्म चाय, और ये काफ़ी टेस्टी लग रहा है। सर्दियों में मुझे ये खाने में मज़ा आ रहा है। और गाइज ये मुझे अभी चिया सिखा के गई है कि फ़ैन को ना 1 मिनट माइक्रोवेव में गर्म कर लो तो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी हो जाता है, और टेस्ट बढ़ जाता है इसका। तो अभी जस्ट मैंने गर्म किया है, अब इसे जल्दी से खाते हैं, इससे पहले ये और ये दोनों ठंडे हो जाएं। नाश्ता वाश्ता सब कुछ हो गया है, और क्योंकि आज संडे है तो आज होता है हमारा काम करने वाला दिन। एज यू नो, आप लोग इतने टाइम से मेरे से जुड़े हैं तो आपको पता होगा सैटरडे संडे फुल घर का काम करना पड़ता है मेरे को। और आज मेनली है मेरा कपड़े धुलने वाला दिन। सो मैं अपने कपड़े प्रेफर करती हूँ खुद ही धुलने से, मतलब खुद ही धुलना। तो मैं अपने जो ऑफिस, स्पेशली ऑफिस वाले होते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ मैं खुद धुलूँ, वरना बाकी मम्मी तो सबके धुल ही देती हैं, लेकिन ऑफिस वाले मैं कोशिश करती हूँ मैं खुद ही धुलूँ। तो जनरली मैं सैटरडे धुल लेती हूँ, बट कल थोड़ा आलस कर गई इसलिए कल नहीं धुला। तो अब आज ये सारे कपड़े मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं इन्हें साफ करूंगी। सो अब इनको धुलते हैं और अपना एक काम निपटाते हैं, क्योंकि कल से फिर से ऑफिस शुरू हो जाएगा, और फिर जब मुझे कपड़ों की ज़रूरत होगी तो पता चलेगा धुले ही नहीं है। तो आज धुल देते हैं। वैसे भी इन्हें सूखने में 1-2 दिन लगेंगे क्योंकि धूप नहीं आ रही है एकदम भी। सो अभी धुल के फैला देते हैं, होपफुली कल शाम तक सूख जाएंगे, और अगर मुझे ज़रूरत हुई इनमें से किसी भी कपड़े की तो एटलीस्ट मुझे साफ कपड़ा मिल जाएगा। तो फिलहाल अपना एक और काम निपटाते हैं और बाकी दिन को आगे बढ़ाते हैं, और देखते हैं जो भी होता जाएगा आपको दिखाते जाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए करती हूँ अपना काम। सो गाइस आज लंच में हमें मिलने वाला है बैगन का भरता, क्योंकि यहाँ देखिए बैगन भुन रहा है। हो माय गॉड, गिरने जाना, देखिए बेटा। सो यहाँ बैगन भुन रहा है, और आज खाने को मिलेगा लंच में बैगन का भरता। आप लोग ऐसे ही भूनते हैं गाइस या कोई तरीका और होता है? सो नहा धो के हो गई एकदम फ्रेश रेडी, और आज भी मैंने रॉड से पानी गर्म करके नहाया, क्योंकि हमारे गीजर वाले भैया की शॉप ही बंद है। वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, ना फोन उठा रहे हैं और ना उनकी शॉप खुली है। हो सकता है बीमार हो इसलिए आ नहीं रहे हो, तो 1-2 दिन मुझे लगता है वेट करना पड़ेगा। और मुझे हेयर वॉश करने थे, बट रॉड में 1 बाल्टी पानी गर्म होता है, उसमें बाल धोना बहुत मुश्किल है। अब कल ऑफिस है, देखते हैं क्या करती हूँ, क्योंकि बाल धुलना बहुत ज़रूरी है कल ऑफिस जाने से पहले। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। बाकी चलिए अब देखते हैं मम्मी जी क्या बना रही हैं, और फिर खाते हैं कुछ। गाइस यहाँ तो मम्मी का लंच बनना शुरू हो चुका है। हो बना दिया मम्मी भरता आपने? आवाज नहीं लगा सकती थी एक बार? मैं बैगन पकता हुआ दिखा के गई थी लोगों को, अब सीधा भरता दिखा रही है। बीच की रेसिपी मैं खा गई, मैंने छोड़ दिया, बना हुआ दिखा दो। सो गाइस ये हमारा बैगन का भरता, इससे तेज खुशबू आ रही है एकदम बैगन के भरते वाली। मैं बैगन में सिर्फ भरते की सब्जी खा पाती हूँ, बाकी बैगन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ मम्मी रोटियाँ बना रही हैं। सो मम्मी कुछ कहना चाहेंगी आज के ब्लॉग में? आज के ब्लॉग में भी कुछ अपने शब्द? अब हम खाएंगे बैगन का भरता और रोटी और अमरूद की चटनी। वो अमरूद की चटनी कब तक चलेगी अम्मी? 2 दिन हो गए उस चटनी को चलते चलते। हाँ तो ठंड में खराब थोड़ी होती है। चलिए गाइस हम खाएंगे बैगन का भरता, रोटी और चटनी। तुम सलाद काट लो, खीरा का सलाद। गलती हो गई गाइस, गलती हो गई, मैं बाहर आ गई। काम बता दिया, मुझे काम करना है। क्या क्या है खीर हमारे सैलेड के लिए? सैलेड में वही आज खीरा है, हरी मिर्च और खीरा। प्याज नहीं होगी। तो अभी सब्जी लेने गए थे तो बता देती। ठंड में प्याज कौन खाता है? नहा धो के हीरो बन के कौन आ गया? नमस्ते। आप कहाँ जाने लगी डैडी? कहीं जा नहीं रहा हूँ, सर्दी लग रही है इसलिए जैकेट पहने हूँ। अच्छा, मुझे लगा इतना नहीं, तो काफी तैयार होके आ गए थे ना एकदम जैकेट पहन के। चलो वैसे गए भी आज पापा जा रहे हैं, शाम को बताऊंगी आपको कहाँ जा रहे हैं। चलिए खाते हैं, खाना लगा देते हैं। सो फिलहाल ले आई हूँ मैं अपना लंच, जिसमें है बैगन का भरता, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, रोटी और कुछ खीरे। मैंने चटनी नहीं ली भाई, 2 दिन खा ली, बहुत हो गया। बाकी अब इसको करती हूँ इंजॉय, और फिर देखते हैं क्या करना है। पहले खाना फिनिश कर लें और फिर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे।
चलिए आप लोग भी लंच करिए, तब तक मैं भी अपना लंच करती हूँ। 3 hours later. सो गाइस, दिन में मैंने आपको बोला था कि पापा कहीं जा रहे हैं और मैं आपको शाम में बताऊंगी कि पापा कहाँ जा रहे हैं। तो अब हो गई है शाम और हो गया है पापा के जाने का समय। तो पापा से ही पूछ के बताते हैं, मतलब पापा से ही पूछवाती हूँ कि वो जा कहाँ रहे हैं। सो डैडी, कहाँ जाने की तैयारी हो गई आपकी? मैं जा रहा हूँ अपने गांव। देखिए खुशी, देखिए गाँव जाने की खुशी कितनी है पापा को। हाँ गाइस, कुछ काम है गांव में, तो हाँ। वो करना जरूरी भी है। अब कितने दिन के लिए जा रहे हो? अब काम जैसे निपटेगा वैसे चले आएंगे। लोहड़ी और मकर संक्रांति के पहले तो आ जाओगे ना? उम्मीद है। उम्मीद नहीं है, आ जाना। त्योहार में तो यहीं रहना ना, फिर हम तभी तो बॉनफायर करेंगे। त्योहार तो पूरे भारत में होता है त्योहार। अरे तो बॉनफायर करेंगे ना डैडी, आ जाना। हाँ चलो, बोन फायर कर देंगे। तो चलिए गाइस, अब मैं और वंश जा रहे हैं इनको छोड़ने के लिए। तो इनको ड्रॉप करेंगे मेट्रो स्टेशन तक और मेट्रो स्टेशन से ये जाएंगे रेलवे स्टेशन। काफ़ी टाइम बाद आप भी जा रहे हो ट्रेन से, है ना? जी। तो ये जा रहे हैं इस बार ट्रेन से। हर बार तो वो वॉल्वो बस से जाते थे, लेकिन अब क्योंकि ठंड है और फॉग का टाइम है तो इसलिए अब वॉल्वो से नहीं जा रहे और ट्रेन से जा रहे हैं। तो अब इनको मेट्रो स्टेशन छोड़ के आते हैं। 8 बजे की इनकी ट्रेन है और अभी 6 बज रहा है, तो 6:10 तक हम निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मेट्रो स्टेशन का रास्ता ही आधे पौने घंटे का है। वहाँ ड्रॉप करेंगे, फिर इनको 1 घंटा लगेगा स्टेशन पहुँचने में। तो सारा काम टाइम पे होना चाहिए। ट्रेन का मामला है भाई, और क्योंकि ट्रेन यहीं से स्टार्ट हो रही है तो लेट भी नहीं होने वाली। तो चलिए अब चलते हैं, इनको छोड़ के आते हैं। सो गाइस, ड्राइवर भी तैयार हो गया है और जाने वाले यात्री भी तैयार हो गए हैं और मैं ड्रॉप करने वाली, और ये भी जा रहा है हमारे साथ गाड़ी में। बर्फी गाड़ी में जा रहे हैं, एक्साइटेड है दोस्तों। गाड़ी में जाने को मिल रहा है बड़े दिन बाद भाई को। चलो 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 जल्दी गाड़ी में, देखिएगा कितनी जल्दी जल्दी गाड़ी में जाएगा। सुबह इसने ना एक वो आगे पीछे गाड़ी करी है इसने, बैक करके आगे आगे करता रहा, बैठा रहा है। तो बैक करने में कितनी देर बेचारा घूमा होगा। चल चल जल्दी चल। उतने में प्रसन्न था। चलो, ये देखिए दोस्तों, अब वंश के पीछे पीछे घूम रहा है कि मुझे घुसा दे, कोई जाए या ना जाए इसको गाड़ी में घुसा दो। इधर से आओ बर्फी, आओ इधर से आओ बर्फी, जल्दी आओ बर्फी, इधर आओ बैठने। अच्छा अच्छा जल्दी आ जल्दी आ। ये देखिए दोस्तों, सो गाइस निकल चुके हैं हम लोग पापा को छोड़ने के लिए, और बर्फी एंजॉय करने लगा है अब गाड़ी में। बस उसका फेवरेट काम है गाड़ी में बैठना और विंडो से झांकना। हेलो भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप कहाँ जा रहे हैं गाड़ी से? बस फुल मजा आ गया उसको। सो गाइस मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं। अभी पापा को ना टिकट दिलवा के और फिर छोड़ के आऊंगी। वंश बाहर गाड़ी में ही बैठा है। ओके डैडी, हैप्पी जर्नी, बाय बाय, अच्छे से जाना। चलो स्टेशन पहुंच के बता देना, बाय। जा रहे हैं डैडी और हम चलते हैं वापस नीचे। वंश वेट कर रहा है। वाह जी वाह, यहाँ कुछ चबाया जा रहा है अकेले अकेले। बेटा बगल में सोया है। क्या चल रहा है भाई? टाइम पास। पापा चले गए हैं ना, पापा चले गए हैं तो ये खाया जाएगा। हाँ, टाइम पास। इसे क्या कहते हैं, नमकीन और लाई खा रही है। और लाई। वाह, मम्मी के ये सब खाना बढ़िया लगता है। ये टाइम पास है, जब बोरियत होती हो तो ये निपटा लो। ये ले। अब ये खा लोगी तो खाना खा लोगी? खाना ज्यादा नहीं खाऊंगी, इसीलिए खा रही हूँ। एक रोटी खा लूंगी। पूड़ी, मम्मी आज पूड़ी बनानी है। गाइस मम्मी ने पापा को पूड़ी बना के दी है, तो मैं भी पूड़ी खाऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं, ये रोटी पोटी हो गई बहुत। और हीटर का मजा ले रही है फुल सर्दी में। गरम गरम। तभी तो ये भाई सब भी लेटे हैं। देखिए कितनी बेहोशी आई है। रूम गरम हो गया बिल्कुल। रूम में इसीलिए गर्म है ना, बंद था तो। इसीलिए मैं हल्का खाना खा रही हूँ, क्योंकि वेट कम हो। एक रोटी खाऊंगी या पूड़ी जो भी बनेगा, एक खाऊंगी, केवल 1 या 2। ठीक है, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं, ठीक है? इसीलिए हल्का खा रही हूँ। मुझे ज्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं गाइस। मुझे याद है कि मुझे रात में खाना बंद करना था, याद है मुझे, बिल्कुल याद है। करूंगी गाइस, 1-2 दिन और थोड़ा ऐश मार लूं। अब ये पूड़ी वूड़ी बनेगी गाइस, कैसे होगा भाई बताओ? पापा जा रहे थे, इन्होंने पूड़ी नहीं बनानी चाहिए थी ना। पापा को ट्रेन में पूड़ी बना के दी तो मुझे लालच आ गया है अब। पापा सफर में थोड़ा रोटी खाएंगे। क्यों, रोटी खाने में क्या दिक्कत है? अच्छा लगता है ट्रेन में। कितनी देर में बनाओगी? कपड़े तुम सुखा दो, फिर मैं बनाऊं। सो गाइस सुबह से अब मतलब 8:30 बज रहे हैं अभी, अब जाके मेरे सारे कपड़े धुल पाए हैं, क्योंकि बीच में रुक भी गए थे। मैंने उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था
और जो तीसरा पार्ट है सिर्फ डेनिम्स का है, 3 डेनिम्स ही हैं बस, तो वो अब बस धुल पाए हैं। अब उनको सुखाती हूँ और सुखाने के बाद मम्मी मुझे देंगी पूड़ी सब्जी। जी हाँ, पूड़ी सब्जी खिलाएंगी आज मुझे, बार बार बोलूंगी ताकि नहीं याद रहे। पापा भी पहुंच गए हैं स्टेशन, ट्रेन में भी बैठ गए हैं और ट्रेन चल भी दी है। हम भी काफी देर पहले ही आ गए थे, हम तो यहाँ आ गए थे 7:20 के आसपास ही वापस पहुंच गए थे। और फिर बस तब से बैठे हैं, इधर उधर हो रहे हैं। पापा चले जाते हैं तो फिर किसी का मन नहीं लगने लगता है, सब फोन ही में लगे रहते हैं। फिर पापा रहते हैं ना तो सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही पापा जाते हैं सब अपने अपने कमरों में फोन देखते हैं। मम्मी अपना अलग टाइम पास कर रही है, लाई खा रही है। तो बस अब इसके बाद मम्मी हमें खिलाएंगी पूड़ी सब्जी। दोस्तों मैं आप लोग को दिखाऊंगी पूड़ी सब्जी, ठीक है, बने रहिएगा। लो जी फ्रेंड्स, हमारी इच्छा पूरी कर दी गई है, मम्मी मान गई, पूड़ी बना दी है और आलू की सब्जी भी। वैसे आलू पूड़ी तो बने थे पापा के लिए, बट मम्मी ने पूड़ियाँ सिर्फ पापा के लिए बनाई थी, फाइनली हमारे लिए भी बना दी है। और ये सब्जी गाइज, पहले हम लोग जब भी अपने बांदा जाते थे ना ट्रेन से, तो ये सब्जी और पूड़ी ही लेके जाते थे। और इतने सालों बाद मुझे नहीं सब्जी खाई होगी कभी बीच में, बट अब काफ़ी समय बाद ऐसी वाली आलू की सब्जी मिली है विद पूड़ी। फुल ट्रेन वाली फीलिंग आ रही है। अब इसे एंजॉय करती हूँ, पापा भी यही लेके गए हैं तो वो वहाँ एंजॉय कर रहे होंगे, हम यहाँ एंजॉय करते हैं बिना ट्रेन में गए हुए। बहुत सालों बाद खाने मिल रहा है ये कॉम्बिनेशन, मतलब मिला हो मे भी बीच में, मुझे याद भी नहीं है कब खाया था। इस साल तो खैर अभी शुरू हुआ है, बट मुझे नहीं लगता 2025 में मैंने ये कॉम्बिनेशन खाया है, याद तो नहीं है भाई, अगर खाया है तो। आलू की सब्जी खाते हैं, बट इस तरह वाली आलू की सब्जी जो ट्रेन के लिए बनती थी वो नहीं खाई बहुत टाइम से। तो चलो अब मुंह में पानी आ रहा है, ज़्यादा वेट नहीं कराते पेट को और जीभ को, जल्दी से डिनर खा लेते हैं। सो गाइस फाइनली डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है, मैंने पूड़ी आलू खा लिया है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी, सच में बहुत टेस्टी बनी थी। मैं ऐसा नहीं होता कि हमारे घर में बन रही है इसलिए मैं बोलती हूँ, एक्चुअल में बहुत टेस्टी थी और इतने दिन बाद खाई थी तो वो और ज़्यादा स्वाद आ रहा था उसका। सो फिलहाल मेरा डिनर तो बहुत बढ़िया हुआ है एंड होपफुली आप लोगों को भी अच्छे से डिनर मिल गया होगा, डेली आपका दिन अच्छा जा रहा होगा एंड हमारा भी अच्छा जा रहा है। और अभी मैं व्लॉग्स भी कर पा रही हूँ, बट अब कल से है ऑफिस तो देखते हैं कितना रेगुलर कर पाऊंगी। अगर व्लॉग्स ना आए तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, हो सकता है 1-2 दिन बीच में गैप भी कर दूं क्योंकि अभी डेली व्लॉगिंग की आदत नहीं है, बट स्टिल ट्राई कर रही हूँ ऑफिस के साथ। अब कल से पूरा 5 डेज है ना, रेगुलरली जाना है। अभी तो बीच में छुट्टी पड़ गई, एक ही दिन जाना था तो कर लिया, लेकिन अब कल से 5 डेज जाना है तो हो सकता है बीच में स्किप कर दूं व्लॉग को, क्योंकि डेली काम के साथ पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूंगी। बट जैसा भी होगा प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा, और अगर नहीं आता व्लॉग तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी अभी से ही, बट कोशिश पूरी करूंगी कि डालती रहूं रेगुलरली। बाकी ढेर सारा प्यार बनाए रखिए और मिलूंगी जल्दी ही। अब करती हूँ आराम, मम्मी सोने ऑलरेडी जा चुकी है, मम्मी और वंश, और मैं भी सोती हूँ क्योंकि कल ऑफिस जाना है। तो फिर अब आपसे कल मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, टाटा।